हेलो, वेलकम टू बालन ट्यूटोरियल क्लासेस। बेटा, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको बताएंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो पेपर क्वेश्चन आपको आज बताए जाएंगे उसमें से गारंटी है एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर बार आया करते हैं क्वेश्चन, तो इस बार भी आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या है, कह रहा है साइन ए 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए बटे कितना है साइन ए बराबर कितना है 2 कास ए के। ये क्वेश्चन हर बार आया करता है बेटा। कुछ जो इसमें परेशानियां होती हम आपको बताते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। ये वाला लेकर के हमको ये सिद्ध करना है। तो आप जानते बेटा, हम क्या करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, और ये वाला क्या है आपका राइट हैंड साइड है। हम क्या करते हैं इसमें, चलिए लगाते हैं बेटा। तो हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जैसा हम लिखते हैं बेटा वैसे ही आपको भी लिखना है। साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए बटे में कितना है बेटा साइन है। ये सवाल में आपको देखना है, जब भी इस तरह का सवाल मिले तो क्या करना है, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन ए। इसका इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस कास ए इंटू 1 प्लस कास ए, और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कास ए इंटू क्या आ जाएगा बेटा साइन ए। आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ साइन साइन 2 बार है तो इसका मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये भी हो जाए, ये भी 2 बार है बेटा, ये इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो गया 1 प्लस कास ए इंटू क्या हो गया आपका साइन ए हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपका साइन स्क्वायर है, आप यहाँ साइन स्क्वायर ए कर लीजिए। ये आपका 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर है तो इसमें हम लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब क्या हो गया बेटा कास स्क्वायर ए, प्लस क्या होता है 2ab, ये आपका 2 हो गया। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी है कास ए, बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में वही जो चला आ रहा है 1 प्लस कास ए इंटू क्या हो गया बेटा आपका साइन ए। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1 होता है, इनका मान कितना होता है बेटा 1 होता है। तो ये आपका 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2 हो गया कास ए, और बटे में कितना हो गया 1 प्लस कास ए इंटू क्या हो गया आपका साइन ए। अब आप देख रहे हैं 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2, ये हो जाएगा कास ए, बटे में हो गया 1 प्लस कास ए इंटू हो गया आपका कितना साइन ए। आप देख रहे हैं ये 2 है, ये 2, इस 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास ए, बटे में हो गया 1 प्लस कास ए इंटू हो गया साइन ए। अब देखिए ये 1 प्लस कास ए से 1 प्लस कास ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 2 अपान साइन ए। आप जानते हैं चूँकि 1 अपान साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 अपान साइन ए किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए। देख रहे हैं बेटा कितनी सिंपल वे में हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। हमको जो लाना था लेफ्ट हैंड में, ये लाना क्या था 2 कॉसेक ए, तो देखिए आपका 2 कॉसेक ए ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 1 प्लस सेक ए बटे में है सेक ए बराबर दिया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। आप तो जानते हैं बराबर का मतलब ये वाला मान के बराबर है तब तो सही है। चलिए सिद्ध करते हैं इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं लेता हूँ कौन सा, मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक ए बटे में क्या है बेटा सेक ए। अब आपको पता है कि 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान लिख सकता हूँ कास ए, और इसी तरह इसके बटे में क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ए। आप यहाँ लिख दो, चूंकि 1 अपान का से बराबर होता है किसके बेटा सेक ए के बराबर, ये आप जानते हो। तो जहाँ सेक है मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान का से, तो ये आपका सेक है, ये हो गया 1 अपान का से। इस सेक को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान का से। इसके बटे में आप क्या मान लो 1 मान लो। अब मैं कास का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका का से, 1 का 1 में कराऊंगा तो 1। अब बटे में कितना हो गया बेटा कॉस ए, और ये देखिए हो गया 1 अपान कॉस ए। अब क्या करते इस कास को मैं ऊपर ले जाऊंगा, या तो आप ऐसे करिए यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर देंगे तो ये बचा आपका कितना बचा है कास ए प्लस का 1। तो LHS का मान कितना आया कास ए प्लस का 1। अगर हमारा RHS का भी मान इतना ही आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिए, अब मैं लेता हूँ RHS क्या है आपका साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कास ए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर किसके, साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे में ये क्या हो गया 1 माइनस का कास ए। आप यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का कास स्क्वायर ए। किस फार्मूले से होता है आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 से। तो इसी से साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर, इसको भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। फिर फार्मूला कौन सा बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में होता है 1 माइनस कास ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस कास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये हो गया 1 माइनस का कास ए। आप यहाँ लिख दो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और होता है ए प्लस का बी। अब यहाँ से ए माइनस से ए माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 माइनस कास ए से। अब बचा हमारा क्या बचा 1 प्लस कास ए। अब आप देख रहे हैं बेटा ये भी है 1 प्लस कास ए, ये भी है आपका 1 प्लस कास ए। तो हमारा जो LHS बराबर किसके हो गया RHS के। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। बेटा देखिए आज जो भी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसको 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने लगेंगे। चलिए बेटा आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में। साइन 3a बराबर दिया है कास a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हुआ करती हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज हम आपको बताते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी से अच्छे से कर सकते हैं। बेटा आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। जितने 10-12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है हम आपको पूरा गेन करवा देंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। देखिए बेटा क्या करते हैं, इसमें एक बात ध्यान देना है। जैसे इसमें दिया साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री है, तो इसमें क्या करते हैं ये वाले पार्ट को भी हम इस पार्ट के बराबर बना लेते हैं। मतलब जैसा मेरा ये वाला पार्ट है इसको भी हम उसी पार्ट में बना लेंगे। अब आप देखिए बेटा जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप जानते हैं चूँकि अगर आप लिख सकते हैं मेरा क्या है साइन है, मैं क्या करता हूँ ध्यान देना एक बात, साइन 90 माइनस का a तो ये किसके बराबर हो जाता है कास a के बराबर हो जाता है। इसी तरह जैसे मेरा ये दिया गया साइन 3a तो आपको सेम जैसे कास a को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस का a। अब हमें लिखना है क्या साइन के पदों में, तो मैं साइन के पदों में कैसे लिखता हूँ इसको ध्यान देना। मैं लिखूँगा साइन 3a तो आपको करना क्या है साइन 3a को आपको करना क्या कैसे बनाएंगे बेटा, आप यहाँ क्या लिखना है आपको लिखना है कास। अगर ये साइन है तो आप यहाँ कास लिखेंगे, अगर यहाँ कास है तो आप यहाँ साइन लिखेंगे। ये थोड़ा बात ध्यान रखना। जैसे मेरा साइन है तो मैं क्या लिखूँगा बेटा कास, क्योंकि मुझे कास के टर्म में बनाना है तो मैं साइन को मैं यहाँ लिखूँगा कास। फिर आपको कुछ करना नहीं है, ये 90 आप रख दीजिएगा माइनस जो यहाँ हो आप इसको आप यहाँ ये कर दीजिएगा।
तो जो यहाँ 3a है 90 से आप 3a को घटा देंगे। अगर आपका 2a रहेगा तो आप 2a घटा देंगे, जैसे हमने यहाँ घटाया है। तो ये इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लो, 1 मान लो, और इसको आप क्या मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। तो बेटा आप करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो जैसे मेरा sin 3 ये है बेटा, तो मैं sin 3 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a बराबर, ये मेरा है cos, मैं यहाँ cos रखूँगा, a माइनस कितना होगा बेटा 26। अब आप बताइए, ये cos से इस cos को मैं कैंसिल कर दूंगा, पर आपको काटना नहीं है। तो जब नहीं काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस का 3a बराबर में ये हो गया a माइनस का 26। यहाँ से a को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करेंगे। मैं जैसे इस 3 को उधर ले जाऊँगा, ये मेरा a हो गया, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो किस में हो जाएगा प्लस 3a, ये आपका 90 हो गया। इसको जब मैं इधर लाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 26। तो 90 में आप 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 10 116, ये हो गया 116 बराबर में 3a और a मिला के कितना हो गया बेटा 4a। तो यहाँ से मैं a का मान निकालूंगा तो a बराबर हो जाएगा 116 बटे कितना हो गया 4। आप काट दीजिए, 4 दून कितना हुआ 8, बच्चा कितना 3, 4 9 36, तो कितना हुआ 9। तो a बराबर कितना हो गया बेटा 90। तो हमसे पूछ रहा है कि जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम a का मान हमारा कितना निकल आया, a बराबर हो गया 90 डिग्री। देख रहे हैं बेटा कितना सिंपल सवाल बन गया। आपको भी ऐसे ही करना है, जो वैल्यू यहाँ दी रहे उसको इस कास के पद में ही आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। तो a का मान कितना आ गया 29, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दे रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। तो a व b के मान आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो tan दिया है, क्वेश्चन में आपका कार्ड भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, काज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला जो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ध्यान देना बेटा, देखो आप करेंगे यदि tan a माइनस बी बराबर क्या दिया गया 1/√3 दिया गया है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे, तो इसमें ध्यान ये दिया जाता है बेटा, अगर tan है यहाँ तो हमें tan में दिमाग लगाना है, tan में किस डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये चीज़ है। अगर मान लो यहाँ साइन है तो फिर मैं साइन में देखूंगा किसका मान जो दिया रहता है, क्योंकि साइन का साइन वाला मान दिया रहा है, ये tan का इसलिए tan का मान दिया गया, तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैं इसके लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा tan, ये हो गया a माइनस का b बराबर, ये किसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की वैल्यू है। किसका मान है tan 30 का मान है। तो इस tan को इस tan से आप कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा a माइनस का b बराबर कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार जैसा हमने इसको किया है सेम टू सेम अब इसको भी कर लेंगे। इसी प्रकार tan a प्लस का b बराबर है आपका √3। तो आप यहाँ भी फिर दिमाग कोई काम करना बेटा लगाना है, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो tan किसका मान होता है √3, तो tan 60 का मान होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे tan a प्लस का b बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ भी tan से tan आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का b बराबर हो गया 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, दूसरा हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन कुछ भी लगा के इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ये सवाल बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट एक बहुत, जितने भी हम आज क्वेश्चन लाए हैं ये समझ लीजिए गारंटी यूपी बोर्ड के पेपर में एक न एक सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये है आपका a माइनस का b बराबर है 30 डिग्री और a प्लस का b बराबर है कितना 60 डिग्री। तो इसमें ध्यान देते हैं, विलोपन विधि में
दोनों मान में एक मान को आप सेम करते हैं, पर आप देख रहे हैं यहाँ दोनों मान सेम सेम, यहाँ भी सिंगल ए है, यहाँ सिंगल ए, यहाँ भी सिंगल बी, यहाँ भी, पर आप देख रहे हो ये आपका माइनस का भी है, ये प्लस का भी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है बेटा, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है। जब जोड़ने पर साइन बदलेगा नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये ए और ये दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर, जोड़ लेंगे 30 में 60 जोड़िए, कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, बड़े में कितना हो गया 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो a का मान कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया 45। अब हम क्या करते हैं, a का मान किसी भी आप समीकरण में रख सकते हैं, हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में। a का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए कौन समीकरण, मान लो हमारा ये है एक, तो ये a माइनस का b बराबर कितना है 30 डिग्री, a की वैल्यू कितनी बेटा 45 डिग्री, माइनस का b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आप क्या करें, मुझे b की वैल्यू निकालना है, तो मैं माइनस का यहाँ b करूँगा बराबर, ये 30 डिग्री हो गया। देखिए ये इधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 30 में 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। ये किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का b हो गया। तो माइनस से माइनस क्या करेंगे आप कैंसिल कर देंगे, तो b का मान कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि a व b के मान आपको ज्ञात करना है। तो हमारा a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, और b का मान कितना आ गया 45 डिग्री है। अब इसको आप जांच भी सकते हैं, जांच सकते हैं कि a और b का मान हमारा सही है कि नहीं सही। तो कोई भी आप समीकरण में रख दीजिए, जैसे हम चलिए हम जांच करके आपको बताते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, कोई भी आप समीकरण चाहे 1 में लो चाहे 2 में लो, आप 2 कर ले लीजिए, समीकरण 2 से ही, जैसे a प्लस का b बराबर कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो a का मान कितना, a का मान 45 है, आप यहाँ 45 रखिए, प्लस b की वैल्यू कितनी है 15, आप यहाँ 15 रखिए, बराबर में कितना है 60। तो 45 15 जोड़ेंगे कितना हो गया बेटा 60। आप देख रहे हैं LHS बराबर क्या हो गया RHS। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। विलोपन प्रतिस्थापन वाले जो भी सवाल हैं आप इस तरह उत्तर की जाँच कर सकते हैं। तो चलिए ठीक बेटा, हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।